अरे कमाल बात करती हो तुम। एक सूट? अरे 2 सूट दिलवाऊंगा तुम्हें मैं, 2, और वो भी ब्रांडेड। बस अरे अरे बाबा छोड़ो ना, क्या बदतमीजी है यार ये। चुप है, घटिया आदमी। मुझे सूट लेने के लिए मना कर दिया और पराई औरतों के लिए महंगाई नहीं है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बड़े मुंह वाले रिच। क्या पागल हो गई हो क्या? जान लोगी मेरी? हाँ लूंगी जान। वैसे भी 2-4 साल में तूने मर जाना है बुड्ढे। एक कमसिन हसीन प्यारी सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अरे कौन कमसिन लड़की भाई? मैं और कौन? अरे तुम खामखा गुस्सा कर रही हो मोमो, वो तो एक जरूरतमंद बेवा थी, मैं तो नेकी कर रहा था यार। या अल्लाह, मुझे भी जल्दी से बेवा कर दे, आमीन। मुमताज? हाँ, मैं मुमताज से दूसरा ब्याह कर लूंगी बस। अरे मुमताज तुम हो भाई? बस अब मैंने वो कर लिया है। मैंने नहीं रहना इस घर में तेरे साथ, मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? जाओ 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 यहाँ से। अब्बा जी। पुत्र मुमताज, तुमने तो गड्डी चला दी। अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी, वो एक बारी भी कहेंगी तो मैं तेरा अब्बा ही रहूंगा। अब्बा जी बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत धोखा हो गया है। क्यों, तेरा खरबूजा फिक्का निकल आया पुत्र? नहीं अब्बा जी, मेरा शोहर बेवफा निकल आया है। ओए मुमताज, मुझे तो उसके करतूत पहले ही पसंद नहीं थे। ओए उस बहुत बड़े मुंह वाले ने ना तेरी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। अब्बा जी अभी तो कोई पट्टी नहीं है आंखों पर। ओए ऐसे ही तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब्बा जी उस आदमी ने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। ओए फिलहाल तो मैं खुद कराची में खज्जल खुआर हो रहा हूँ। पागलों, नवे घर का एड्रेस तो मुझे दे देते। ठीक है अब्बा जी, मैं आपको नए घर का ना एड्रेस भेज रही हूँ। यहाँ आके हर जुल्म का आपने हिसाब लेना है उस बड़े मुंह वाले से। आप ओए तू फिक्र ना कर मुमताज, अभी तेरा प्यो जिंदा है। अच्छा कौन? ओए चलिए, मैं तेरा प्यो, और कौन? अच्छा चल फोन बंद कर और मुझे नवा एड्रेस भेज जल्दी से। अच्छा अब्बा जी, भेजती हूँ। मैं जा रही हूँ पुत्र। माँ जी 2 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू भी ले आइएगा प्लीज। माँ जी मेरे लिए ना दूध वाली ठंडी ठार बोतल एक ले आइएगा। चुप है, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। खूबसूरत, माँ जी से हाथ जोड़कर माफी मांगो। माँ जी गुस्सा थूक दे, अभी माफी मांगेगी आपसे। मैं क्यों हाथ जोड़कर माफी मांगू? ना जोड़ो हाथ, वैसे माफी मांग लो जानू। पर क्यों, क्या किया है मैंने? माँ जी बताएं। पुत्र वैसे तो तेरी बीवी की ना हरकतें ठीक नहीं, लेकिन इस बारी मैं उस बड़े मुंह वाले की वजह से ये घर छोड़ के जा रही हूँ। माँ जी मैं समझ सकता हूँ कि उनका मुंह ऐसा है और इतना बड़ा है कि दिल चाहता है कि उसमें बंदा गुस्से से चपेड़े मारे। मेरा ख्याल है माँ जी आपको इग्नोर करना चाहिए और गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उनका मुंह देखकर। बिल्ला मुझे गुस्सा नहीं आया पुत्र, मैंने रंगे हाथों इसको पकड़ा है। क्या महमूद साहब क्या कह रही है माँ जी? और शबाना, जब मैंने एक जोड़ा कपड़ा इससे मांगा ना तो मेरे आगे ये टुंडा फकीर बन गया। मैं बन के दिखाए जरा। लेकिन लॉन में बैठ के फोन पे लड़की को कह रहे हैं तुम फिक्र ना करो, कितने जोड़े चाहिए बताओ मुझे। ये ऐसा नहीं कहा था मोमो, मैं तो बस उस लाचार औरत की मदद कर रहा था भाई। अच्छा, लाचार बेटा कभी नजर नहीं आया उड़ने वाले सांप। वैसे महमूद साहब बहुत अफसोस की बात है। बस मेरे अब्बा जी आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैंने कोई माफी कबूल नहीं करनी। अरे तुमसे माफी मांग भी कौन रहा है? और मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। बुला लो अपने अब्बा को, बल्कि किसी और को भी बुला लो बेशक। महमूद साहब मेरा ख्याल है आप ओवर एक्टिंग भी कर रहे हो, ओवर भी हो रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सोतेला बाप होने की वजह से आपकी इज्जत कर रहा हूँ। वो जो तुम मेरी कर रहे हो वो इज्जत है? हाँ जी। ऐसे करते हैं हाँ? ओहो माँ जी खुद को संभाले। माँ जी आप बैठ जाए, रिलैक्स हो माँ जी, बैठे। टेंशन क्यों ले रही हैं? आपकी बहू है ना, आपको 10 नए जोड़े दिलवाएगी, है ना जानू? शट अप नबील। इट्स ओके जानू, इट्स ओके। आप कौन भाई साहब? ओए बेवकूफा भाई साहब नहीं,
अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी, पिछली किसी एपिसोड में अम्मा जान की रूह आई थी, इस एपिसोड में अब्बा की रूह आ गई। ओए मैं तुझे रूह नजर आ रहा हूँ। वैसे मरने से पहले आपकी शक्ल हमसे इतनी नहीं मिलती थी, मरने के बाद तो खांसी मिलने लगी। और मैं कहते रहे मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। अजी जी आप हमारे दिलों में जिंदा है, हमें बेइंतहा खुशी हो रही है आपके आने की। और की कह रहे हैं? कुछ नहीं अब्बा जान, आप आइए ना अंदर तशरीफ लाइए, ये हम उठाए लेते हैं। आइए प्लीज आइए, आ जाइए आ जाइए, आइए आइए आइए। अरे भाई इस बॉक्स में क्या लाश डाल ली आपने? तशरीफ रखिए ना। ये फरमाइए कि अचानक हमारी याद आपको कैसे आ गई? और मैनू तेरी याद क्यों आएगी भाई? भाई नहीं, हम तो बेटे हैं आपके साहबजादे। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि जब आप जिंदा थे तो आपकी शक्ल बिल्कुल अलग थी, लेकिन मरने के बाद हूबहू हम जैसे लग रहे हैं। और चल शक्ल तो मेरी तुमसे मिल रही है, पर मिला मैं तुमसे पहली बार हूँ। वही हम कहें कि हमारे अब्बा जी तो काफी मुख्तलिफ थे आपसे। ओए मैं तेरा अब्बा नहीं हूँ, मैं मुमताज का अब्बा हूँ। जी क्या फरमाया आपने? लेकिन वो तो ऊपर रहती हैं। चल भाई मुझे उत्ते छड़ के कौन आएगा? कोई भी नहीं, ये हिम्मत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अच्छा ये हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही करनी पड़ेगी। ठीक है। अम्मा जी! ममताज, अब्बा जी नानाबू कैसे हैं आप? बैठे ना आप नाना अब्बू। और चुप करो तुम, मेरी धी पर इतना टॉर्चर हुआ और तुम दोनों चुप रहे। माँ जी को कौन टॉर्चर कर सकता है? मसूद ने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया है अब्बा जी। मैंने नया जोड़ा मांगा तो साफ इनकार कर दिया, और फोन पर ना दूसरी औरतों को जोड़े दिलाने की बात कर रहा था। अब्बा जी मैंने रंगे हाथों पकड़ा उसको। और पुत्र तुमने फिर मुझसे लीड ले ली। कहाँ है वो बड़े मुंह वाला? मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं, आज फैसला हो के रहेगा। नानाबू कंट्रोल करें गुस्सा, कहीं आपका फैसला ना हो जाए। और कहाँ है वो बेतहाशा बड़े मुंह वाला? अब्बा जी वो अंदर नहीं। अच्छा ओए महमूद, ओए महमूद, ओए महमूद, ओए महमूद। लग रहा है नानाबू पिटाई करेंगे, मैं मुंह साफ। पहलवान है तेरे नाना। जी जी जी। ओए महमूद, ओए तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी धी मुमताज को टॉर्चर करे? बाजी आप वाकई आ गए हैं। हाँ मैं आ गया हूँ, और मैं अपनी मुमताज धी को साथ लेके जाऊंगा। हाँ तो चले जाएं, वैसे भी कौन सा आप कोई नबील के ससुर की तरह घर चलाते हैं। और क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मतलब ये है कि नबील के ससुर की तरह ना तो आप कोई करोड़पति हैं और ना आप कोई बिजनेसमैन हैं कि आपके और आपकी बेटी के जाने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा। वो अच्छा हुआ वक्त पे तेरी असलियत का पता चल गया, लालची इंसान। मैं भी जमीनों का फैसला करके आया हूँ। अब तुम देखना, मैं अपनी मुमताज की शादी किसी बहुत बड़े जिम्मेदार से कराऊंगा। कौन सी जमीन, कौन सा फैसला? ओए ओए पिंड वाली जमीन जिसका केस चल रहा था, उसका फैसला आ गया। क्या क्या फैसला आया? ओए हम केस जीत गए और मैंने जमीन बेच दी। अब मैं अपनी धी मुमताज का हिस्सा देने आया हूँ। अच्छा, अरे मुबारक हो बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ओए अपनी मुबारक अपने पास रखा है, मैं अपनी धी को लेके जा रहा हूँ। अरे अब्बा जी आप तो नाराज ही हो गए यार खामखा में। अच्छा ये बताएं, आप दोपहर के खाने में क्या खाएंगे? ओए खाना ते हुण मैं पिंड जाके खावांगा, और मैं अपनी धी मुमताज नूं नाल लेके जावांगा। मुमताज, नहीं भाई। मुमताज अरे पुत्र सुने तो। समान बनना अपना। अरे नहीं अब्बा ये कैसे हो सकता है? अरे आपका घर है यार। अब्बा जी सुने तो, अरे आप खामखा नाराज हो रहे हैं, थूक दीजिए ना गुस्सा आप खामखा। उधर उधर मुंह करके। मोमो जाओ ना अब्बा जी के लिए खाना बनाओ जाके। खबरदार के मुझसे बात की हो तो। नबील समझाओ ना अपनी माँ को। अब्बा जी इतने दिनों के बाद आया, इनके लिए कुछ अच्छा सा पकाए ना। बल्कि एक काम करते हैं, मैं तुम सबको ना बाहर लेकर चलता हूँ, अच्छा सा खाना खा के आते हैं अब्बा जी। अच्छा, यानी कुछ देर पहले तो आप बात करने को तैयार नहीं थे, और नाना अबू के आते ही भीगी बिल्ली बन गए आप। ओए भीगी बिल्ली तो इसने बनना ही था, क्योंकि इसको खबर ही मैंने ऐसी सुना दी है। क्या खबर नाना अब्बू? भाई गांव में जो हमारी जमीन थी ना, नाना अबू जिस पे केस चल रहा था। हाँ पुत्र है, ओए केस से असी जित गए हैं, और जमीन भी मैंने बेच दी है।
और मुमताज के हिस्से के पैसे लेकर मैं यहाँ आ गया हूँ। उई शाबाशी। अरे ये चीज नाना अबू, ये चीज। और अब मेरी समझ में आया कि ये बड़े मुंह वाला बल्कि उड़ने वाला सांप इतनी खुशामदें क्यों कर रहा है। ऐसी भी कोई बात नहीं है यार, मैं तो दिल से शर्मिंदा हूँ। और जाएं बाहर जाके शर्मिंदा हो, और शर्मिंदा होने के बाद हाथ धो लीजिएगा। नाना अबू, ये शर्मिंदा होने के बाद हाथ नहीं धोते। नहीं, गरीब आदमी। जानू, नाना अबू के लिए लस्सी ना होना यार। भाई लस्सी जरा ना पुत्र गाड़ी होनी चाहिए। खोए के पेड़े डाल देना उसमें, पेड़े। हाँ हाँ, पेड़े मंगवा लो जानू, पेड़े मंगवा लो। नाना अबू, सामान क्या है आपका? खैरियत महमूद साहब, ये ऊपर शोर कैसा था? क्या सारे घर वाले मिलकर आपकी बेइज्जती फरमा रहे थे? होना क्या है मुस्तकीम साहब, मोमो से लड़ाई हो गई है यार, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई है। अरे ससुर साहब आ गए। तो क्या आप अपने ससुर से इस कदर डरते हैं? अरे डरता कौन है उनसे, लेकिन इस मर्तबा वो अपनी गांव वाली जमीन बेचकर मोमो को हिस्सा देने आए थे। गांव की जमीन? अरे बरसों से केस चल रहा था, अब वो जीत गए तो उन्होंने बेच दी वो जमीन। बहुत बड़ी जमीन थी, सारी की सारी बेच दिया उन्होंने। मोमो उनकी इकलौती औलाद है, कम से कम मेरे हिसाब से कुछ 7-8 करोड़ रुपया तो आएगा। अरे भाई, मुमताज बहन तो करोड़पति होने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे कैसी मुबारक, कहाँ की मुबारक यार मुस्तकीम साहब, आप भी कमाल करते हैं। अरे वो सुसर साहब जो है, अरे वो तो मुंह ही नहीं लगा रहे, वो तो कह रहे मैं मोमो को गांव साथ लेकर जाऊंगा। भाई अगर मुमताज बहन गांव रवाना हो गई तो आपके हाथ में तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं आएगी। वही तो, किस्मत ही खराब है मेरी। खाम खाम एक जोड़े के पीछे बात खराब हो गई। भाई हमारा मशवरा तो आपको ये है मुफ्त कि आप मुमताज बहन को मना दें। जब वो मान जाएंगी तो अब्बा खुद ब खुद मान जाएंगे। हाँ, कह तो ठीक रहे आप मुस्तकीम साहब। हाँ, मुमताज बहन का दिल बहुत नर्म है और अब्बा जान ठहरे गांव के सीधे साधे आदमी। आप थोड़ी उनकी आओ भगत करें, खाना वाना खिलाइए, देखिए झट मान जाएंगे, झट। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि मुमताज बहन से हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। चले, अब यही करके देखता हूँ। वैसे पैसे मिलने के बाद एक बात याद रखिएगा कि ये गोल्डन मशवरा हम ही ने दिया था आपको। अरे कैसे भूलूंगा मुस्तकीम साहब, आपको मैं ना दुबई का गोल्डन वीजा लेकर दूंगा। बदरा बदरा बदरा, कोई आके वाह। अरे नबील, तेरे हथा से जान नहीं रही। सरदाई पिया कर बदामादी सरदाई से याद आया, वो एक बारी मेरा दंगल सी बावलपुर। और बस कर नाना अबू, बस कर दे। 100 बार सुन चुका हूँ भावलपुर वाले दंगल का वाकया है यार। प्लीज प्लीज, राणा के नाना ना बने, मेरे नाना बने आप। ठीक है पुत्र, अब्बा जी खाना लाए हूँ आपके लिए, खाना खा लो। जिंदा रहो, जिंदा रहो। अब्बा जी वो जमीन कितने की बिकी है? ओ पुत्र, जमीन तो बड़ी महंगी बिकी है, इसीलिए तो मैं दौड़ता हुआ आया हूँ हिस्सा देने मुमताज का। बस कर दे नाना अबू, आपसे कहाँ दौड़ा जाता है यार। और मैं क्या कैट वॉक करके आया हूँ, दौड़ता हुआ आया हूँ। अब्बा जी आप कैश लाए हैं या चेक लाए हैं? ओए महमूद, चेकों वेकों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, मैं तो कैश लेके आया हूँ, कैश। नाना अबू, आप शायद भूल गए हैं, इस घटिया आदमी से आप नाराज हैं। इसने मेरी माँ और आपकी सगी बेटी का दिल दुखाया है। ओए चंगा कीता ही पुत्र, याद करा दिया। वो चल रहा है, बेतहाशा मुंह लेकर दफा जा, कमरे से बाहर निकल जा। कमरे से ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस घर से अपना बड़ा सारा मुंह लेकर निकल जाए। हबसुआ हुआ है इनके मुंह की वजह से। नबील, मैं तुम्हारा बाप हूँ यार, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? आप बाप नहीं, नाग है नाग। आप इस घर से जाएं, क्योंकि ये घर मेरे ससुर की वजह से चलता है। अरे यार बस कर दो अब आप लोग, मुझसे ऐसा भी कोई बड़ा गुनाह नहीं हो गया कि तुम लोग मुझे धुतकारते फिर रहे हो। ओए माफी मंगनी है तो जाके मुमताज से मांग, हमसे ना मांग, जिसको तूने बहुत रवाया। चल दफाओ, जा 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 जा। अरे यार नाना अबू छोड़ दे यार, आपका निशाना नहीं हो रहा। बेटा अब वो निशाने कहाँ रह गए? चले रोटी तो खाएं, कि डंडा मुझे पकड़ा दे अमानत के तौर पे। अच्छा किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, जग्गा चट जाइए पर मिठी गोली खानी।
greatest. Why gotta be too fabricated? Crank the volume up, not distract. It's very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. Teri bebe mujhe dekhe bole Astafar. Tati chaddi jawani kar meri man mani. Ag doveं पासे लगी है तू किथे नस जानी. One look at you and I can say हो गया प्यार. बार बार एक बारी अख मार यार. चोरी चोरी कर दी है तू गलांस मनवर, वैसे बहुत ही वाहियात ठुमके लगाए हैं आपने, वो भी लान में। वो देखें पड़ोसी सारे ना आपकी वीडियो बना रहे थे। अरे मोमो, वो तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए डांस किया था। तुम्हें डांस पसंद है ना? बताओ बताओ ना, मेरा डांस कैसा लगा? बड़ा ही कोई घटिया डांस था। अरे गुस्सा थूक दो ना मोमो अब। अच्छा चलो, ये देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। माफी तो आप लालच में आके मांग रहे हैं ना। अरे नहीं भाई, मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ यार। मोमो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। हाय अल्लाह, कैसे प्यार मोहब्बत की बातें ऐसे खुले आम कर रहे हैं। अरे मोमो, मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ यार। ये बात तो मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला भी कह सकता हूँ कि मोमो आई लव यू। ओ माँ जी, छोड़े मेरी माँ को। ओ माँ जी, बच के रहे इस उड़ने वाले सांप से। ये आपको यहाँ डस लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे पीछे हटो, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? ये मेरा और मोमो का मामला है। अरे मैं क्यों हटूं भाई, मेरी माँ है। प्यारी माँ जी, मैं आपको याद दिलाता चलूं, इस पापी ने क्या क्या जुर्म किए हुए हैं। हाय, मैं तो सारा कुछ भूल गई थी पुत्र, याद तो दिला मुझे। माँ जी, पहला जुर्म, दूसरी लड़कियों के साथ छुप छुप के बातें करता है। ये मुफ्त मिनट खरीद कर रात 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक का पैकेज करवाता है। दूसरी औरतों को महंगे महंगे तोहफे भी देता है, और मेरी माँ के लिए, यदि आपके लिए इसके पास पैसे नहीं है। क्या नबील, तुम फजूल में ये बातें याद करा के क्यों इस बेचारी का दिल खराब कर रहे हो? अरे मुझे बात करने दो ना मोमो से। चुप कर, घटिया लालची आदमी, दफा उधर से। मोमो मेरी और बात चले सुनो। चले यहाँ से निकले। अरे मेरा उसका मामला है, तुम चले यहाँ से निकले। मर गए। हाँ, बस माँ जी, बस बैठे तो जीरो के माँ जी, तो जीरो के। इस आदमी को मुंह ना लगाया करें। जी मैं साहब, कुछ बात बनी? अरे क्या बात बन रही थी मुस्तकीम साहब? बात बस ये बनने ही वाली थी कि वो छुछुंदर नबील बीच में आ गया और उसने माँ को फिर भड़का दिया, जो उसकी आदत है। भाई कोशिश फरमाइए कि नबील मियाँ की मौजूदगी में मुमताज बहन से कोई बात मत कीजिएगा। लेकिन फिलहाल क्या करूं मैं? अरे करना क्या है, बस मनाना है उन्हें एक बार फिर से मनाइए। अरे एक अच्छा सा जोड़ा लेके जाइएगा, साथ में परफ्यूम भी ले जाइएगा, और अगर साथ ज्वेलरी भी हो जाए तो फिर क्या ही बात है, झट से मान जाएंगी, झट से। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों पे खर्चा बहुत हो जाएगा मुस्तकीम साहब। सुनिए, आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं मुझे? अरे वाह वाह वाह, एक तो मशवरा मुफ्त दें, फिर उसी मशवरे पर अमल करने के लिए पैसे भी हम ही दें। हाँ, तो इसमें आपका भी तो फायदा होगा ना मुस्तकीम साहब। सोचें, अगर मुझे करोड़ों मिलेंगे तो चंद लाख में आपको भी तो दूंगा। कितने देंगे? भाई जितना आप मुझे देंगे उसका डबल दे दूंगा। बस तो फिर ठीक है, हम अभी जजी बेगम की अलमारी से आपको 2 लाख रुपए ला के देते हैं, फिर आप हमें 4 देंगे, 4 लाख। 4 क्या मुस्तकीम साहब, 5 दे दूंगा आपको। भाई सुभान अल्लाह, जाए सुभान लेके अल्लाह। आए। अभी हाजिर हुए, अभी हाजिर हुए। तखलिया तखलिया। मोमो मोमो मोमो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। क्या लेकर आए? ओ मोमो, मैं तुम्हारे लिए ना टॉमी भिखारी का डिजाइनर सूट है, और ये ज्वेलरी भी है तुम्हारे लिए, और इसमें वो एक परफ्यूम भी है। अल्लाह जी, इतना प्यार, कैसे समेटूंगी इतना प्यार मैं? मोमो, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? कब का इशफाक, चले ना अब्बा जी के पास चलते हैं। महमूद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नबील ने सख्ती से मना किया था ना आपने माँ जी से नहीं मिलना। चुप है, बड़ी आई मेरे मियाँ से मुझको मिलने से रोकने वाली। चल साइड में हो जा। माँ जी चुप है, अब्बा जी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए इशफाक, हमने अब्बा जी के पास जाना है बाहर। आ जाओ, आराम से बोलो। आ जाओ। चलिए चलिए। मुमताज, हाँ जी अब्बा जी। तुम क्या मुफ्त की लीड ले लेती हो हर दफा? और सारी अब्बा जी, सारी। माँ जी, आपको
इस शख्स को 10-12 साल माफ नहीं करना चाहिए था। और छड़ दे पुत्र, देखना कितने क्यूट है ये अशफाक। आपका चश्मा मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। आपको ये कयोट लग रहे हैं, मुझे जहर लग रहे हैं। लो भाई, अगर मेरी धी रानी ने माफ कर दिया ना तो फिर मैं भी माफ कर दिया। ओए नबील पुत्र, दौड़ के रक्षा फाड़ा है, मैं जाऊं। मेमो साहब माफ कीजिएगा, आपके ससुरे मोहतरम कुछ भूल रहे हैं। ये मुमताज बहन को कुछ देने आए थे। ओ ले भाई, ओए ये तो मैं भूल ही गया, मैं तो मुमताज का हिस्सा देने आया था। और नानाबू जल्दी करे ना, देना हिस्सा। और तुझे क्यों इतनी जल्दी हो रही है? हिस्सा तो मुझे मिलना है। ये ले मुमताज, इसको पकड़ो जरा, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। ले भाई, ये है पूरे 50,000। महमूद साहब, ये तो पकड़े ना और शाम की दावत का बंदोबस्त करे भाई। और ये दावत के पैसे नहीं है, ये तो मेरी मुमताज पुत्र का पूरा हिस्सा है। उश्शा वशे। सिर्फ 50,000? अरे ये मोमो का पूरा हिस्सा है। आहो पुत्र है, कई साल केस चला है ना, वकीलों की फीसें चढ़ गई थी बहुत ज्यादा ऊपर, फिर हवेली रखी हुई थी मैंने रहन, उसको भी छुड़वाया, फिर टैक्स टुक्स कट के मेरी धी का हिस्सा ये बना पूरा 50,000।